मेरे स्टूडेंट्स वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्कोस राउटर के ऊपर। तो इस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होती हैं, फॉर एन एग्जांपल राउटर, स्विच और स्विच से कनेक्टेड कुछ मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि पीसीज, जिन्हें हम डायनामिक यानी कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा डीएचसीपी यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है विद इन अ रेंज। जैसे कि हमारे पास एक राउटर है, तो एक राउटर के ऊपर सबसे पहले हम लोग एक पूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी स्टैंड्स फॉर पूल। यहाँ पर हम पूल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आईपी एड्रेसेस की रेंज डिसाइड की जाएगी, ताकि इन बिटवीन एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी डिवाइसेस को, यानी कि फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, ऐसे ही कंटिन्यूस आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाएंगे पूल के अकॉर्डिंग। तो इसी कनेक्शन को, इसी सिनेरियो को हम लोग चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, वहां पे इसी प्रैक्टिकल को करके परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। पर देख सकते हैं हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर है। सेम सिनेरियो एज इट इज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, राउटर, स्विच और मल्टीपल पीसीज। अभी इन नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि पीसीज को हमने मैन्युअली आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है, जो कि हमने यहाँ पर टैग्स भी एडिट किए गए हैं ताकि पता इजीली पता कर सके कौन सा आईपी एड्रेस किस मशीन को प्रोवाइड किया गया है। तो आईपी एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पहले आपको चेक कराते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन पीसी, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी और स्टैटिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है फिलहाल हमारी कंडीशन में, और 10.0.0 इस मशीन का आईपी है। यहाँ से आप लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है सिस्कोस राउटर पर। तो डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है राउटर पर, और राउटर पर क्लिक करने के बाद टैब को अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप लोग। सिनेरियो को थोड़ा सा स्टे करते हैं आप। सीएलआई टैब में जाएंगे। सीएलआई टैब में जाने के बाद आप लोग कमांड यूज करेंगे इनेबल प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। इनेबल कमांड के बाद नेक्स्ट कमांड आप लोग यूज करेंगे इंटरफेस देखने के लिए, आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यानी कि राउटर के इंटरफेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, फास्ट इथरनेट 0/0 एक इंटरफेस है जिसको हमने प्रोवाइड किया है 10.0.0.5, और इसका स्टेटस अब कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग टर्मिनल कमांड के द्वारा कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कि थर्ड मोड ऑफ राउटर होता है, उसके अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद अब आपको कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी, जो कि यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है पूल। तो पूल क्रिएट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं आईपी डीएचसीपी पूल स्पेस। यहाँ पे आपको पूल का नाम प्रोवाइड करना है। पूल का नाम कुछ भी हो सकता है। पूल का नाम जैसे कि हमने यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, राहुल। यहाँ पे एक पूल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर आईपी एड्रेसेस की रेंज डिफाइन की जाएगी, जैसे कि हमने समझा था अभी कुछ देर पहले। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करना है, यानी कि किस किस नेटवर्क का आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं इन नेटवर्किंग डिवाइसेस को। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेटवर्क डिफाइन करना है। नेटवर्क टाइप करेंगे स्पेस कि कौन सी रेंज का आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहते हैं 50.0.0.1। 50 का नेटवर्क हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं मशीन्स को, फिर क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अब नेट मास्क यानी कि सबनेट मास्क आपको प्रोवाइड करना है। 50 का नेटवर्क जो है क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है, तो क्लास ए का ही आपको सबनेट मास्क यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है 255.0.0। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कुछ अनदर कमांड्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल,
अगर आप चाहते हैं इन मशीन्स को आईपी एड्रेस के साथ-साथ डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड किया जाए, तो इस कंडीशन में के अंदर भी आप लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें डिफ़ॉल्ट राउटर कमांड यूज़ की जाएगी और 50.0.0.1 हम चाहते हैं इस वाली यानी कि ये जो सारी क्लाइंट मशीन्स हैं, इन सभी मशीन्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो 50 के रेंज का और उसी के साथ एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड हो 50.0.0.1 के एड्रेस का। तो जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करने के बाद एग्ज़िट करेंगे, अगेन एग्ज़िट। अब ये चीज़ वेरीफ़ाई करने के लिए रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, जो चेक की जाती है अ, शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड के द्वारा आप लोग ये वेरीफ़ाई कर सकते हैं। दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमने कमांड यूज़ की है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन का साइज़ वग़ैरह दिखा रहा है और यहीं पे आपको होस्ट नेम के जस्ट नीचे ही दिखाएगा। एक पूल क्रिएट किया गया है डीएचसीपी जिसका नाम राहुल है, जिसके अंदर ये आई नेटवर्क डिफ़ाइन किया गया है 50 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 51 जस्ट। अब आप चल सकते हैं मशीन्स पर वेरीफ़ाई करने के लिए। जैसे कि अभी कुछ देर पहले इस फर्स्ट मशीन का आईपी एड्रेस था 10.0.0.2 तो जस्ट क्लिक कीजिए मशीन पर। आईपी कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगरेशन वाला टैब ओपन होगा, जहाँ पर हमने स्टैटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है पहले से ही, जो हमने मैनुअली प्रोवाइड किया था वो है 10.0.0.2। अब डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है राउटर पर, तो डीएचसीपी के द्वारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है डीएचसीपी टैब पर। डीएचसीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यानी कि हमारी जो फर्स्ट मशीन है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड हुआ है 50.0.0.4, सबनेट मास्क 255.0.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 50.0.0.1। ये सारी कंडीशंस हमने कॉन्फ़िगर की थी पूल के अंदर जब हम डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे थे कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो प्रोवाइड होना चाहिए 50.0.0.1। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप डीएचसीपी पे क्लिक करते हैं वेरी फर्स्ट टाइम तो हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो है डीएचसीपी रिक्वेस्ट जो है फ़ेल हो जाए। तो इस कंडीशन में जस्ट फिर से आप स्टैटिक पर क्लिक कीजिए और डीएचसीपी पे क्लिक कीजिए तो अगेन वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे एंड सर्वर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं आईपी एड्रेस चेंज हो गया बट विद इन अ रेंज आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा हर कंडीशन के अंदर। ऐसे ही करके आप नेटवर्क की अनदर मशीन पे क्लिक कीजिए और डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। इस मशीन को प्रोवाइड हुआ है 50.0.0.4। तो दोस्तों ऐसे ही करके नेटवर्क की अनदर सभी मशीन्स पर वन बाय वन ना जाकर आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना करके अवॉइड करके एक ही बार में आप यहाँ पे पूल क्रिएट कर सकते हैं और जो यूज़र्स हैं क्लाइंट यूज़र्स हैं वो अपनी मशीन पर जस्ट उस डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली ही आईपी एड्रेस सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।